बिल्किस बानो बिल्किस बानो के रेप के दोषियों को रिहा किया गया, 11 दोषियों। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत ही शर्मनाक है ये, जो मुजरिमों को आज़ाद करके जश्न मनाती है। ये सरकार जो है अंधी और बहरी हो चुकी है। ये दिखा रही है कि देखो हम एक महिला के अपराधियों को किस तरीके से हम गुंडे बदमाश को आज़ाद करके उसे जश्न मनाते हैं। शर्म वाली बात है। जिस तरीके से मिठाइयाँ खिलाते हैं उसके बाद ये तो दिखा रहे हैं कि देखो एक तरह से ये बात करते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दूसरी तरफ से महिला की अपमानित जो शर्मनाक छोटी बच्ची तक को छोड़ा नहीं गया और खून से लथपथ उस महिला को उस बुरी तरीके से हाल में छोड़ दिया गया। उसे बल्कि इंसाफ मिलना चाहिए था। और ये दिखा रहे हैं कि देखो हम कितने मतलब जब से ये बीजेपी की सरकार बनी है उसने सिर्फ गुंडे और बदमाश को सपोर्ट किया है, आरएसएस के गुंडे को बढ़ावा दिया है। और महिला, ये तो मुस्लिम औरत की बात है जो उसको हक नहीं मिला। दूसरी तरफ ये है कि जितनी भी समाज की महिला हैं, चाहे वो बच्ची हो, किसी भी मुजरिम को सज़ा नहीं मिलती है। कितना आवाज़ उठाने, इतना लड़ने और आवाज़ उठाने के बाद भी उसको हक नहीं मिलता है। ये बीजेपी सरकार जो है महिलाओं को सिर्फ सोचती है कि महिलाओं को हम कैद करके रखें, महिला अपने हक की आवाज़ ना उठा सके, महिला अपनी लड़ाई लड़ ना सके। लेकिन ये सरकार हम महिलाओं को कमज़ोर ना समझे। हम महिला जो है उठेंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। मोदी सरकार ने तो मतलब कहा था कि महिलाओं के सम्मान करना चाहिए। अरे ये सिर्फ इनका जो है भाषण है कि ये सरकार जो बोलती है हम करेंगे उसका उलट करती है। ऐसे ही बोलती है हम महिलाओं का सुरक्षा करेंगे तो उसका उलट महिलाओं का अपमान करती है। ये सरकार जो है जो बोलती है उसका उलट करती है। ये सरकार सिर्फ जुमलाबाजी से अपने आप को दिखाती है कि हाँ हम बहुत अच्छे हैं, ज़मीन पे उसका उलट है। ये सारे काम उल्टे करती है। और ये सिर्फ जो है ना औरत नहीं बल्कि पूरे देश में फूट की राजनीति करना चाहती है और ऐसा ही माहौल बना रही है कि फूट डालते रहे और हम सीट पे बैठे रहे। बस इससे कोई मतलब नहीं है कि देश का नौजवान, महिलाएं कहाँ जा रही हैं, बच्चे क्या हो रहा है, इससे इस सरकार को कोई मतलब नहीं है। इस सरकार को सिर्फ गंदी और घिनौनी राजनीति से मतलब है। इसका महिलाओं के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? किस तरीके से? ये महिलाओं को दिखाना चाह रहे हैं कि देखो तुम्हारे साथ कुछ भी अन्याय हो जाए, हम जो है उसको क्या कहते हैं उस अन्याय के साथ खड़े हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए। लेकिन तुम औरत हो, तुम बस अन्याय सहती रहो, तुम आवाज़ मत उठाओ, तुम बस चुप से बैठ जाओ अपने घर में। बस ये दिखाना चाहती है, एक माहौल बनाना चाहती है। लेकिन औरतें इतनी कमज़ोर नहीं हैं। जितना ही ये उनको कमज़ोर दिखाने का और डर का माहौल बनाना चाहेंगे उतने ही ताकत बन के निकलेंगी औरतें। और ये आज से शुरू हुआ है और जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा हम आवाज़ उठाते रहेंगे। बिल्किस बानो का हमारी मांग ये है, बिल्किस बानो के साथ इंसाफ हो, दोषियों को सज़ा मिले। माधुरी जी, आप तो ड्यू की एक छात्रा हैं, तो आप किस तरीके से देखती है जिस तरीके से गुजरात सरकार द्वारा बिल्किस बानो के जितने भी आरोपी थे, रेप के आरोपी 11 आरोपियों को जिस तरीके से रिहा किया गया, तो इस बारे में आप क्या देखती हैं, कैसे देखती हैं? देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है और 15 अगस्त को लाल किले से हमारे प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हमें नारी शक्ति का सम्मान करना चाहिए, हमें महिलाओं के लिए आगे आना चाहिए। लेकिन उसी वक्त क्या हो रहा होता है गुजरात में? बिल्किस बानो, जिस 5 महीने की एक प्रेग्नेंट औरत, जिसे कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों के लोग मिलकर उसका रेप करते हैं और उसके घर के सभी लोगों को मार देते हैं, यहाँ तक कि उसकी 3 साल की बच्ची को भी मार देते हैं। और उन आरोपियों को, जिनको आजीवन कारावास की सज़ा मिली हुई है, उनको गुजरात सरकार छोड़ देती है, रिहा कर देती है, ये कहकर कि हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इनको रिहा करते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी सज़ा आधी से ज़्यादा काट ली है। यह हमें क्या दिखाता है?
क्या ये सरकार की कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है? जहाँ एक तरफ आप अच्छी अच्छी बातें करते हुए ये कहते हैं मीडिया में कि हमें नारी शक्ति का सम्मान करना चाहिए, वहीं दूसरी ओर आप क्या करते हैं? आप बलात्कारियों को छोड़ देते हैं और उन बलात्कारियों की हिंदुत्ववादी संगठन के लोग उन बलात्कारियों को बाहर आने पर माला पहनाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, उनके पैर छूकर उनका स्वागत करते हैं। सिर्फ वो बलात्कारी ही नहीं, वो हत्यारा भी है, तो इस बारे में वही बात है कि वो बलात्कारी के साथ साथ हत्यारा भी है। इस तौर पर भी सरकार को ये ज़रूरत है कि जल्द से जल्द उनको सज़ा दे। कैसे, मतलब आपको नहीं लगता है कि इस तरीके से, जिस तरीके से वहाँ पर मिठाइयाँ खिलाई गई, उसके बाद माला पहनाया गया, आपको नहीं लगता है कि इससे रेप को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, महिलाओं के ऊपर अत्याचार होंगे और ज़्यादा? बिल्कुल, इसे रेप कल्चर को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। और इसके साथ ही एक ये मैसेज जाएगा कि सरकार, जुडिशरी, ठीक है, किसके साथ खड़ी है? वो पीड़िता के साथ नहीं खड़ी है, वो आरोपियों के साथ खड़ी है। और जब आरोपियों के साथ सरकार खड़ी है तो इस बात का सीधा सा मतलब है कि कोई हाशिए के समुदाय से आने वाली महिला या गरीब परिवार की महिला जो परिस्थितियों के अभाव में अगर रात में किसी के घर पे काम कर रही है या कहीं छोटी फैक्ट्री में काम कर रही है, वो और ज़्यादा शोषित होने को मजबूर होगी, क्योंकि उसके मालिक को ये साफ साफ पता होगा कि इसके साथ ना ही सरकार खड़ी है, ना ही न्यायपालिका खड़ी है। तो आप क्या मांग करते हैं? देखिए, हमारी मांग है कि जल्द से जल्द उन सभी आरोपियों को जिनको सरकार ने रिहा किया है वापस जेल में डाला जाए और उनको सज़ा दी जाए। देखिए, आरोप नहीं है, ये तो तथ्य है। इसमें हम कोई आरोप ही नहीं लगा रहे हैं। आरोप तो तब होता है जब तथ्य कुछ और होता है और बात कुछ और होती है। ये तो सीधा सीधा तथ्य है कि 15 अगस्त के दिन आप आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। लाल किले से आपने नारी शक्ति, नारी सम्मान की बात की और वास्तविकता में आपने केवल आरोपियों को नहीं, ये सज़ा याफ्ता मुजरिम थे, आपने उनको कुछ कुछ नाम के ऊपर जो है आपने रिहा कर दिया और रिहा करने के बाद गारंटी करी कि उनको लड्डू भी खिलाए जाएं। और ये तो आपने देश के बलात्कारियों को आपने संदेश दिया है कि आप बलात्कार की आपको आज़ादी है और अगर आपको सज़ा भी हो जाएगी तो भी अगर सत्ता में बैठे हुए तो आपको हम रिहा कर देंगे। ये आपने संदेश देने की चेष्टा की और भारत की औरतों ने समझ लिया है कि पहली बात तो ये कि भारत की औरतें वैसे ही जब भी बलात्कार की पीड़ित होती हैं तो बड़ी कठिनाइयों के साथ न्याय की तरफ बढ़ती हैं। और ख़ासकर हमने विशेषकर देखा है कि जब ये मामले उन्मादी भीड़ के होते हैं तो और ज़्यादा कठिन स्थितियों में औरतों को, ये पूरे गुजरात दंगों के अंदर अनेक महिलाओं के साथ बलात्कार हुए हैं और ये कुछ ही मामले थे जिसके अंदर सज़ा तक वो औरतें लड़ सकीं। और क्योंकि जिन्होंने फिर मदद करने की कोशिश की उन्हें तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है किस तरह से उनको जेल में भी भेज दिया गया, तीस्ता और अन्य लोगों को। तो हम ये बात कहना चाहते हैं कि ये जिस तरह से आपने बलात्कारियों को आज़ादी, बलात्कार करने की आज़ादी, उन्मादी भीड़ का हिस्सा बन के लोगों की, छोटे बच्चों की हत्या करने की आज़ादी का जो आपने संदेश दिया है, भारत की न्याय पसंद जनता, भारत के औरतें और भारत की हर धर्म की औरतें इसका विरोध करती हैं। और हम मांग करते हैं कि आप अविलंब जो है इस मामले का संज्ञान लें, इसका जुडिशियल रिव्यू करें, इसका पॉलिसी लेवल पर इसका फिर से रिव्यू किया जाए और इन अपराधियों को, इन सज़ा याफ्ता मुजरिमों को वापस जेल में भेजा जाए। देखिए, आज अलग अलग महिला संगठन जंतर मंतर पे एक रोष प्रदर्शन के तौर पे इकट्ठा हुए हैं। बिल्किस बानो का जो केस था उसको लेकर गुजरात गवर्नमेंट ने बहुत ख़राब एक्शन लिया है। उन्होंने 15 अगस्त देश के 75वें आज़ादी के दिन उन 11 लोगों को छोड़ दिया जो कन्विक्टेड थे बिल्किस बानो के गैंग रेप केस में। तो इसके विरोध में आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए, क्योंकि हमें लगता है, साफ साफ लगता है कि ऐसे एक्शन जो गुजरात गवर्नमेंट ने लिया है उससे एक सिग्नल जाता है समाज में, एक मैसेज जाता है समाज में कि यहाँ पे रेप करने की छूट है। आप महिलाओं के अधिकारों का हनन कर सकते हैं। आप उस दिन को चुनते हैं जब देश
अपनी आज़ादी मना रहा है, तो आप महिलाओं की आज़ादी वायलेंस से या हिंसा से आज़ादी को लेकर क्या सोच रहे हैं? ऑब्वियसली गलत ही सोच रहे हैं। आपके लिए एक बड़ा हिस्सा महिलाएं रेप के शिकार हैं और न्याय के लिए इधर उधर भटकती रहती है, और जिनको न्याय भी मिलता है तो वो भी आप उनसे छीनना चाहते हैं। वो साफ साफ 15 अगस्त के डिसीजन में हमें दिखा। ये भी हमें साफ साफ दिखा कि गुजरात गवर्नमेंट अपने ही रिमिशन लॉज जो हैं, जो प्रिजन रिफॉर्म के लॉज हैं, कि आप किस कंडीशंस में किसी भी कॉन्विक्ट को छोड़ सकते हैं, उन्हीं कानूनों के उल्लंघन करते हुए इन 11 लोगों को छोड़ा गया है। क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट की खुद के जो रिमिशन कानून है वो कहते हैं कि गैंग रेप और रेप के केसेस में आप नहीं रिहा कर सकते जल्दी। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के भी रिमिशन रूल्स जो आज़ादी के अमृत महोत्सव के संदर्भ में निकाले गए हैं, उनका भी उल्लंघन है। क्योंकि ये साफ साफ कहा गया है कि आप स्वतंत्रता 75 साल स्वतंत्रता दिवस को इस तौर पे इस्तेमाल ना करें कि आप रेप कॉन्विक्ट्स को छोड़ दें। ये जो डिसीजन है इसको रिवोक करें। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पे एक्शन ले, इसको रिव्यू करे, क्योंकि ये गलत है। इससे जो मैसेज गया है, हौसला टूटा है, बहुत सारे रेप सर्वाइवर्स का हौसला टूटा है कि आप अब इस सिस्टम पे यकीन ही नहीं कर सकते हैं। पहले तो आप चक्कर काटते रहिए कोर्ट कचहरी का, इनसेंसिटिव या संवेदनशील पुलिस इन्वेस्टिगेशन का शिकार बनिए, जिसमें बहुत बार डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस होता है। फिर जब आपका चार्जशीट फाइल होता है तो चार्जशीट एक्शन में या जजमेंट में जो तब्दील होता है उसमें 10, 12, 20 साल निकल जाते हैं। तो वो जो पूरा प्रोसेस है वहाँ से दिक्कत शुरू होती है, और महिलाओं को ये बताया जा रहा है कि तुम लड़ भी लो, 15-20 साल लड़ भी लो, लेकिन तुम्हें तुम्हें अधिकारों का राइट ही नहीं है। आपकी नागरिकता पे ये सवाल है, कि आपकी सिटीजनशिप पे एक सवाल है कि आपके जो सिटीजनशिप होते हुए जो राइट्स हैं, बेसिक राइट्स हैं, वो भी ये सरकार, ये व्यवस्था प्रोटेक्ट या डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बहुत सारी महिलाओं के लिए एक चाटा की तरह कहते हैं। आपने एक लिटरली स्लैप्ड अस अक्रॉस द फेस, एवरी रेप विक्टिम हैज़ बीन स्लैप्ड अक्रॉस द फेस बाय दिस एक्शन दैट हैज़ बीन टेकन। एक तरफ आप नारे देते हैं महिला सशक्तिकरण का, ठीक है, बेटी पढ़ाओ का, आप अलग अलग स्कीम को लेकर होर्डिंग्स बनाते हैं, सरकार उनको कदम अच्छे से उठाती है, उन्हें लागू भी करती है। देखिए, बहुत सारे होर्डिंग्स, बहुत सारे कैंपेन सरकार चलाती हैं, अलग अलग सरकार चलाती हैं, केंद्र सरकार भी चलाती है, राज्य सरकार भी चलाती है। बहुत बार उन कैंपेन्स में ज़्यादा पैसा खर्च होता है, और एक्चुअली जितना गरीब घरों में उन बच्चों के पढ़ाई के लिए, लोगों के रोज़गार के लिए जितना काम होना चाहिए, पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए, वो सरकार नहीं करती है। तो इसलिए अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग सरकारों की, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनका खोखलापन दिखता है। और जब इस किस्म के हादसे होते हैं जहाँ पे आप रेप कॉन्विक्ट्स को ही छोड़ते हैं, तो वो हम एक फर्दर प्रूफ या फर्दर सबूत की तौर पे देखते हैं कि ये सीरियस नहीं है। जो सरकार रोजगार नहीं दे सकते एक बड़े हिस्से महिलाओं को, जो बहुत सारी महिलाओं के अधिकारों को या क्या रोजगार को छीन भी रहा है, जैसे आदिवासी इलाकों में देख लीजिए, आदिवासियों के जो अधिकारों का हनन हुआ है, उसमें से एक बड़ा हिस्सा आदिवासी महिलाओं के पेट पर आप लात मार रहे हैं। वो कैसे कमाएंगे, कैसे अपने परिवार को चलाएंगे, आप उनसे ज़मीन जंगल छीन रहे हैं। तो बहुत सारे तरीक़ों से आप वैसे ही बहुसंख्यक महिलाओं की ज़िंदगी को ही इतना मुश्किल बना रहे हैं, तो अलग से महिला सेफ्टी को आप कैसे क्लिंच कर लेंगे, अलग से महिला सेफ्टी माहौल कैसे बना देंगे। जो सरकार रोजगार, शिक्षा और भी बहुत सारे अहम अधिकारों को नहीं दे पा रही है, तो वो महिला सुरक्षा को क्या देगी। और हमें साफ साफ अलग अलग केसेस में, बिल्किस बानो के केस के पहले भी हमें साफ साफ दिखा है, कथुआ का मामला देख लीजिए, बहुत सारे केसेस में, कि ये राज्य व्यवस्था रेपिस्ट के साथ खड़े हुए ज़्यादा दिखती है और रेप सर्वाइवर्स के साथ खड़े हुए कम दिखती है। ये इनकी राजनीति। न्यायिक प्रक्रिया इतनी अच्छी है कि सरकार भी कहती है कि हमें न्याय बहुत जल्दी महिलाओं को दे देते हैं। हम क्या बात कर रहे हैं, जो आज का भी माहौल ये है कि बहुसंख्यक महिलाएं अपना FIR भी दर्ज नहीं करा पाती हैं आराम से किसी भी थाने में। असंवेदनशील तरीके से पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन करती है, चार्जशीट फाइल होने में इतने साल लग जाते हैं। हम कौन से रैपिड एक्शन फोर्स की बात कर रहे हैं। हम अभी भी लड़ रहे हैं रेप क्राइसिस सेंटर्स के लिए। अभी भी जितने रेप क्राइसिस सेंटर्स देश में होने चाहिए, जितना पैसा रेप क्राइसिस सेंटर्स में लगाना चाहिए, वो नहीं लगाया जाता है। तो हम कौन से फास्ट ट्रैक जस्टिस सिस्टम की बात कर रहे हैं। कोई फास्ट ट्रैक जस्टिस सिस्टम नहीं है। बिल्किस बानो को 20 साल लग गए उस हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट जजमेंट को निकलवाने में। तो ये यहाँ पे हम बार बार अपने देश में एक पूरा रेप का माहौल देख रहे हैं, उसको बढ़ते हुए देख रहे हैं, एक ऐसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को देख रहे हैं जिसमें इतनी सारी खामियां हैं।
जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, लोगों को रुकना पड़ता है सालों न्याय मिलने के लिए, और जब न्याय मिलता भी है तो उनसे इतनी आसानी से राज्य व्यवस्था सरकार छीन लेती है, जैसे बिल्किस से छीना है। काल में ही लाल किले से प्रधानमंत्री जी महिला सुरक्षा की बात करते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, वो खोखली बातें हैं। ये सरकार जब से केंद्र सरकार में आई है, ना तो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बहुत सारी चीज़ें जो है, जिसको हम अहम डिमांड्स कहते हैं, अहम ज़रूरतें कहते हैं, पहुंचा नहीं पाई है। तो वो अलग से महिला सशक्तिकरण, एक ऐसा माहौल जो महिलाओं के लिए सेफ़ हो, कैसे प्रोवाइड करेगी? अगर आपके काम की जगह में आपको सही वेतन मिल रहा है, आपसे निचोड़ के काम नहीं निकाला गया है, अगर वही चीज़ ये सरकार गारंटी नहीं कर सकती, तो आपकी काम की जगह में आपके साथ रेप होगा या नहीं होगा, वो कैसे गारंटी कर लेगी? जो सरकार आपको रोजगार नहीं दे सकती, आपके बच्चों को शिक्षा प्राप्त नहीं करवा सकती, आप देख लीजिए हमारे देश में कितने सारे स्कूल बंद हो रहे हैं, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, बहुत बार इस तौर पे बंद हो रहे हैं कि आप वहाँ पे ना तो टीचर भेज रहे हैं, जितने इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, जितने फंड्स की ज़रूरत, आप फंड्स नहीं भेज रहे हैं उन स्कूलों को, फिर कह रहे हैं कि स्कूल की स्थिति ख़राब है, बच्चे नहीं आते, तो स्कूल बंद कर देते हैं। तो जिस माहौल में स्कूल बंद हो रहे हैं, जिस माहौल में जितना पैसा स्वास्थ्य और शिक्षा में लगना चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो अलग से हम कैसे महिलाओं को अपलिफ्ट करेंगे वायलेंस और घरेलू हिंसा और रेप से? नहीं कर पाएंगे। मोदी जी बोलते तो हैं कि हम अपनी माताओं के साथ हैं, बहनों के साथ हैं, तमाम तरह की योजनाएं तो बिल्किस बानो के केस पे कोई स्टेटमेंट देना, अगर उनको इतना मतलब है महिलाओं के अधिकारों को, तो बोले ना साफ साफ मीडिया। बिल्किस बानो के केस में वो कैसे चुप हैं? वो क्यों, उनको नहीं लगता है कि जब इस पूरे देश में रेप को लेकर इतनी ज़्यादा दिक्कत है, हम रेप कॉन्विक्ट्स को क्यों छोड़ रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर इस पे जवाब दे, उनकी क्या राय है इस पे? उनकी चुप्पी तो हमें यही दिखाते हैं कि वो कहीं ना कहीं इन सारे मामलों को लेकर सीरियस नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं उनको कोई मतलब नहीं है रेप सर्वाइवर्स के इश्यूज़ एक्सपीरियंस को लेकर। आप सीरियस नहीं हैं।